नमस्कार। आज हम लोग डिजिटल स्पीच प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी लेंगे। मैं आप लोगों से ये पीपीटी शेयर करूँगी ताकि आप लोगों के पास भी ये जो मटेरियल है ये सब रहे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि डिजिटल स्पीच प्रोसेसिंग मतलब डिजिटल वाक प्रसंस्करण भी बोलते हैं, प्रक्रिया भी बोल सकते हैं इसे, या फिर प्रक्रमण भी बोल सकते हैं। तो डिजिटल स्पीच प्रोसेसिंग यह जो विषय है ये इंटरडिसिप्लिनरी अंतर अनुशासनिक प्रकृति का है। तो ये जो अंतर अनुशासनिक प्रकृति का हम बोल रहे हैं, तो कौन कौन से अनुशासन इसके अंतर्गत आते हैं, किन अनुशासनों का या फिर किन डिसिप्लिन्स का इस विषय को समझने के लिए हमें आधार लेना बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला है सिग्नल प्रोसेसिंग। तो ये जो सिग्नल प्रोसेसिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब सिग्नल प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं या फिर संकेत प्रक्रिया की बात करते हैं, तो हमने अक्सर देखा हुआ है कि जब हम लोग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर संचार माध्यमों से हम संचार करने की कोशिश करते हैं, तो हमें संकेतों के द्वारा मतलब सिग्नल्स के द्वारा हमें यह प्रसारण करना पड़ता है। तो यह जो संकेत है या फिर यह जो सिग्नल्स है, इन सिग्नल्स की प्रक्रिया को ही हम लोग सिग्नल प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो यह क्यों ज़रूरी है डिजिटल स्पीच प्रोसेसिंग में? तो देखिए यहाँ पर जो आपका स्पीच है, जो आपका वाक है, वो भी एक तरीके का सिग्नल है। तो ये सिग्नल होने की वजह से, एक तरीके का संकेत होने की वजह से हम लोग सिग्नल प्रोसेसिंग इस विषय को और इस विषय के जो आधारभूत कुछ टेक्निक्स है या फिर कुछ एल्गोरिदम्स है, उन सभी का उपयोग हम लोग इस सिग्नल प्रोसेसिंग के अंतर्गत जो भी आता है उसका हम डिजिटल स्पीच प्रोसेसिंग में करते हैं। अब दूसरा हमारा जो डिसिप्लिन है वो है भौतिकी, ध्वनिक, मतलब फिज़िक्स बट अकस्टिक फिज़िक्स भी बोला जाता है उसे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब मानव का जो वोकल एपरेटस है, मतलब जो मुखर यंत्र है, उस मुखर यंत्र का उच्चारण किस पद्धति से होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम लोग 8वीं 10वीं कक्षा में थे, तो हमें ये बताया गया था कि ये जो हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है उसमें भी साउंड से रिलेटेड जो भी फिज़िक्स के नियम हैं, ध्वनि से रिलेटेड जो भी फिज़िक्स के जो जितने भी नियम हैं, वो नियम हमारे भी जो वाक उच्चारण की प्रक्रिया है उस पर लागू हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि यह फिज़िक्स, स्पेसिफिकली अकस्टिक्स, ये आपका अंतर अनुशासनिक प्रकृति का होने का एक वजह बन रहा है। तो आगे का जो हमारा है वो श्रवण स्वर्ण विज्ञान, मतलब ऑडिटरी फोनेटिक्स। तो हमें जैसे पता ही है कि स्वर्ण विज्ञान या फिर फोनेटिक्स, यह जो शाखा है, यह मनुष्य द्वारा बोली गई ध्वनियों को सुनने और सुनी हुई ध्वनियों को अर्थगत रूप में समझने की प्रक्रिया का अध्ययन है। अब मान लीजिए कि फोनेटिक्स का या फिर ऑडिटरी फोनेटिक्स का यहाँ पर किस प्रकार उपयोग हो रहा है, तो समझ लीजिए मैं अगर आपको कुछ बोल रही हूँ इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर, तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे सुन सक रहे हैं, आप तक मेरी आवाज़ जा रही है। इसका मतलब ये है कि आप मुझे अपने कानों के द्वारा जो भी यंत्रणा वहाँ पर मौजूद है
उसके द्वारा आप सुन रहे हैं। तो यहाँ पर ऑडिटरी फोनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल इस वजह से है कि जब हम लोग वाक्य को समझने की कोशिश करते हैं तो वाक्य को समझने के लिए हमें उसे सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है, और वह सुनने की जो प्रक्रिया है वह हमारे कानों द्वारा और जो मस्तिष्क में जो भी संकेत प्रक्रिया का प्रसारण होता है या फिर प्रक्रिया होती है उसके द्वारा हम लोग उसे समझ सकते हैं। तो यह भी एक अनुशासन है जिसे हमें समझना पड़ता है डिजिटल वाक्य प्रक्रिया को समझने के लिए। अब अगला है आपका पैटर्न अभिज्ञान, मतलब पैटर्न रिकग्निशन। तो पैटर्न रिकग्निशन और स्पीच प्रोसेसिंग का या फिर स्पीच टेक्नोलॉजी का क्या संबंध हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा आपके दिमाग में प्रश्न आया ही होगा। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम लोग कोई पैटर्न की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें होती है जो रिपीट होती है। अब रिपीट होने को, उसकी वारंवारिता को अगर हम नापने लगते हैं तो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे पैटर्न्स जो है वो एक जैसे ही है या फिर एक ही समूह के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, अगर स्पीच प्रोसेसिंग में मशीन के द्वारा आपका स्पीच समझा जाना है तो मशीन क्या करेगी, आपके स्पीच को माइक्रोफोन के द्वारा वो ले लेगी, उसे डिजिटल फॉर्म में लाएगी और उसके डिजिटाइजेशन के बाद हमने मशीन में जो चीज़ें ऑलरेडी फीड करके रखी हुई है, मतलब ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो पहले से ही वो सभी चीज़ों को वो देखेगी कि मैंने जो बोला हुआ सेंटेंस है वो जो स्टोर्ड वाक्य है उसके साथ मैच करता है क्या। तो इस तरीके से वो बताएगी हाँ मैच करता है और ये वाक्य आपका बोला गया इस प्रकार से है। तो ये पैटर्न रिकग्निशन भी एक अनुशासन है और इस अनुशासन का, इस डिसिप्लिन का प्रयोग हम लोग डिजिटल स्पीच प्रोसेसिंग यह विषय को समझने के लिए करते हैं। तो हम लोग आगे के जो हमारी कक्षाएं हैं उसमें और भी अनुशासन देखेंगे और आप लोगों को तब तक इसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करनी है और आगे की कक्षा में हम लोग आगे के भी जो महत्वपूर्ण डिसिप्लिन्स हैं वो देखेंगे।